मैं नागेंद्र कुमार आप सभी को नेशनल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो उत्तल दर्पण हम लोग सिद्ध करेंगे R बराबर 2a। क्या सिद्ध करेंगे दोस्त? R बराबर 2a या फिर a बराबर r/2। ठीक है दोस्त, देखते हैं। दोस्त ये उत्तल दर्पण है। क्या है दोस्त? उत्तल दर्पण, जिसमें यह पोल है और मान लेते हैं इसका एन और एन डैश, या उत्तल दर्पण इसको मान लेते हैं। माना कि एन डैश एक उत्तल दर्पण है। ठीक है दोस्त, तो इसमें प्रधान अक्ष है दोस्त। तो प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई किरण दर्पण से टकराती है तो क्या होगी दोस्त? इस टाइप से जाएगी और हमें प्रतीत क्या होगा कि ये परे बढ़ते हुए यहाँ से जाती हुई नजर आएगी। एक और एक अभिलंब, थोड़ा सा दोस्त यहाँ देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और बीच में क्या है? अभिलंब। ये आपतन कोण हो गया आई क्या होगा? परावर्तन कोण आप। उसी प्रकार से ये आपतित किरण, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसका सी मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। और इसका क्या बोलेंगे? प्रवर्तन कोण। यहाँ दोस्त आपतन कोण है और ये प्रवर्तन कोण है। ठीक है, और यहाँ से यह एक किरण प्रतीत होगा कि यहाँ पे सी परे, यहाँ पे क्या होगा? मिलते ही प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसे यहाँ डी मान लेते हैं दोस्त। तो आगे चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। माने कि एन डैश से क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसमें सभी को तो लोक रहा होगा। ठीक है, जिसमें सी क्या है मेरा? सी जो है वक्रता केंद्र है। क्या है दोस्त? वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्त, एफ क्या है? एफ फोकस बिंदु है। क्या है दोस्त? फोकस बिंदु। ठीक ना। इस वक्त पी क्या है दोस्त? तो ध्रुव है। पी क्या है? इसको ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, अब यह पूरा रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी ये क्या है? आपतित किरण है। ए बी क्या है दोस्त? आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। क्या है दोस्त? ए बी आपतित किरण है। और बी सी क्या है? तो बी सी परावर्तित किरण है। बी सी क्या है दोस्त? तो परावर्तित किरण। ठीक है दोस्त, और डी या बी क्या है या बी डी क्या है? तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, मीन्स अभिलंब है। ठीक है दोस्त, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के
नियम से। सबके लोक रहा होगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। दोस्त यहाँ पे इसका हम 1 मान लेते हैं, समझने के लिए इसका 2 मान लेते हैं, इसका 3 मान लेते हैं और इसका 4 मान लेते हैं। तो दोस्त ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ए बी डी कोण ए बी डी बराबर किसका है, तो देखिए ये है आपतन कोण परावर्तन कोण, तो डी बी सी का या फिर सी डी डी का, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं डी, ठीक है, बी सी का। यह समीकरण इसका हम 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे दोस्त, समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोस्त पिछली क्लास में हम लोग पढ़े होंगे क्या कि समूह कोण, ठीक है, जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समूह कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका समूह कोण ई हो गया और इसका समूह कोण कौन होगा, ई होगा। यहाँ पे गौर से देखिए दोस्त, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे 3, यह दोनों समूह कोण है। कौन कौन है, समूह कोण। इसका बराबर ये वैल्यू बराबर होगा, मीन्स कोण 2 कोण 3 का क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण डी बी सी, कोण डी बी सी मीन्स 2 कोण मतलब 3 का, इसका लिख सकते हैं एफ बी सी का। कोण एफ बी सी का, चूंकि ये क्या है, इसको दे देते हैं नाम, यह समूह कोण है। कौन कौन है भाई, समूह कोण, समूह कोण है। चूंकि ये समूह कोण है और समूह कोण आपस में क्या होते हैं, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद इस समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। पिछले क्लास में एक और हम लोग पढ़े हैं दोस्त कि अगर 2 समांतर रेखा पर एक क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है, संगत कोण जो होती है ना, क्या दोस्त, संगत कोण होती है वो बराबर होती है। जैसे में इसका संगत कोण ये हो गया और इसका संगत कोण ये हो जाएगा। उसी प्रकार से थोड़ा सा हम देखते हैं, ये वाला का आगे बढ़ाते हैं, समझने के लिए वाला का आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए तो डी और सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो क्या करे, कट करे ये 2 समांतर रेखाएं के। तो क्या होगा, कोण यहाँ पे यह 1 किसका बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर, 4 के, ठीक है दोस्त, किसका, 4 के, मीन्स कोण ए बी डी क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, संगत कोण है। चलिए आगे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा दोस्त, यहाँ क्या डी बी सी क्या है दोस्त, देखिए डी बी सी मीन्स एंगल 2, यहाँ भी डी बी सी है, डी बी सी, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हमको बचेगा, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर किसका हो जाएगा, कोण एफ बी सी। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब है कि ई बराबर इसका हो गया, ठीक है, और ई बराबर इसका हो गया, तो क्या ई वाला 3 बराबर 4 कोण होंगे ना, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, और क्या लिखे हैं, ए बी सी। तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, प्रकाश, ठीक है दोस्त, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन
के नियम से कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा बीच में डाला गया विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये आपतित किरण हो गया, ये प्रवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये तीनों कहाँ होता है? एक ही बिंदु पर होता है। और हम लोग क्या पढ़े हैं? ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। थोड़ा सा याद दे दोस्त, इसका हम कोण 1 मान लेते हैं, इसका कोण 2 मान लेते हैं। चलिए यहाँ हम 3 मान लेते हैं, यहाँ 4 मान लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो आपतन कोण बराबर क्या होगा? प्रवर्तन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्त? ए बी डी लिख सकते हैं हम लोग, ए बी और डी लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं? डी बी सी लिख सकते हैं, कोण डी बी और सी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है ना, इसको 1 भी यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, समझने के लिए आसानी बुझाएगा दोस्त। इसके बाद आगे, और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं कि समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समूह कोण, इसका समूह कोण ये हो है और इसका समूह कोण ये है, तो समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए देखिए, तो 2 किसका है? 3 के, कोण क्या होगा? बराबर होगा, चूंकि यह क्या है? समूह कोण है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? समीकरण 1 लिख सकते हैं, कोण डी क्या बी डी बी सी बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? ए बी सी, 2 बराबर कितना? 3 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एफ बी सी। यह क्या है? यह समूह कोण है। क्या है दोस्त? समूह कोण है, समूह कोण। चलिए, समूह कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो इसका 2 और यहाँ 3 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है? 2 और यहाँ ये कोण 3 है। इस समीकरण नंबर 2। अब क्या दोस्त? समीकरण 1 और 2 सभी को तो लोक रहा होगा दोस्त? नहीं। चलिए, समीकरण 1 और यहाँ तक लोक रहा है। चलिए, समीकरण 1 और 2 से लोक रहा है ना। ऊपरी सवाल लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, कि यहाँ पे डी बी सी और डी बी सी मतलब कि यहाँ 2 कोण और 2 कोण दोनों जगह कॉमन मिल रहा है। तो क्या बच जाएगा मेरा? एक ए और 3, कहने का मतलब कोण 1 और 3 बच जाएगा। कोण 1 और 3 कहने का मतलब जो इसका देखिए, इसका बराबर ई और इसका बराबर ई, तो क्या 1 बराबर 3 होगा ना। तो ये लिखेंगे कोण 1 और 3, क्योंकि 2 और 2 से क्या होगा? कोण कैंसिल। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोण ए बी और डी, ठीक है, बराबर एक कोण यहाँ पे है कितना? कोण एफ बी सी, यहाँ पे कोण 3 है। 1 बराबर कितना हो गया? 3। और पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? चलिए, इसकी समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब 2 समांतर रेखाएं के बीच एक तीसरी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है दोस्त? उसका संगत कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। देखिए, यहाँ समझने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो जो यहाँ पर के कोण होगा ये किसका? इसका बराबर होगा। कहने का मतलब 1 किसका बराबर है? 4 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए, चूंकि कोण ए क्या बी डी मतलब कि यहाँ पे 1 किसका बराबर है? ये चौथा के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह संगत कोण है। एक मिनट दोस्त, बहुत गर्मी है।
तो क्या लिख सकते हैं, बी सी एफ, कौन बी सी एफ का कौन 4 की बराबर है, काहे बराबर है, तो इसका कारण हम लोग जान लिए क्या है, इसका या क्या है, या संगत कोण है, क्या ये संगत कोण है। ठीक है, और इसका हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्त, 5। अब देखिए समीकरण 4 और 5 से देखिए तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों में कॉमन है, ई वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, कौन 3 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, 4 और 5 से, तो 4 5 से दोस्त देखिए ना, यहाँ कौन ए कौन ए बी डी और ए बी डी तो कैंसिल हो गया ना, तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 3 और यहाँ पे 4 बच जाएगा। कहने के मतलब 3 और 4 आपस में क्या होगा, बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, कौन ए बी सी मतलब कि 3 बराबर कितना, बी सी ए मतलब 4, मतलब कि कौन यहाँ 3 किसके बराबर, 4 के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, बी एफ सी एक त्रिभुज बन रहा है। तो आप बताइए दोस्त, जब किसी त्रिभुज में 2 कोण क्या होती है, बराबर होती है, तो उसका भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो 3 बराबर किसका है, 4 के बराबर है, तो क्या ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो लिख सकते हैं, क्योंकि बी एफ क्या दोस्त, बी एफ बराबर कितना, एफ सी हो सकता है। और इसका हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, चलिए 6 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 6 मानते हैं, इसका 7 मान लेते हैं। ठीक है, एक बात और देखिए, अगर दर्पण का द्वारा जो है ना कर्व, इसको दर्पण के द्वारा बहुत छोटा अगर मान लेते हैं, तो या इसका दूरी और इसका दूरी लगभग बराबर मान लिया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा है तो क्या होगा, इसका दूरी इस भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ भी नापते हम लोग क्या नापते हैं, पोल से क्या होता है, मेजर होता है, इसलिए इसका वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ, तो क्या होगा, बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त हम लोग, पी एफ। इसका समीकरण नंबर हम लोग 8 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्त, 7 और 8 बी एफ और बी एफ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या इससे ही कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, एफ सी और फिर कितना बचेगा, एफ पी, मीन्स एफ सी और पी एफ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 7 और क्या 8 से, सभी के तो लोग रहा है 7 और 8 से। ठीक है दोस्त, कितना मिला, इससे ही कहा गया खत्म, तो क्या बचेगा, एफ सी बराबर पी एफ बचेगा। थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे इस टाइप के था, ऐसे था, यहाँ से ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे पी। अब देखिए यह पी सी क्या लिखा है, एफ सी लिखा है। अब एफ सी जो है हम क्या कर सकते हैं, पूरा से पी सी में से हम क्या करेंगे, पी एफ को घटा दे रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्त कि पी सी पूरा वैल्यू में से यहाँ से क्या एफ सी, तो क्या होगा, पूरा को हम घटा देने कितना, यहाँ तक घटा देते हैं वैल्यू को, कितना है, तो पी एफ को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, घटा दे रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही बात है, इसका वैल्यू निकालना है, तो लिखे हैं क्या कि पी सी में से हम घटा कितना दिए हैं, तो घटा दिए हैं पी और एफ को क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं, इतना वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ भी कितना होगा, पी एफ।
या माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या में होगा, प्लस में। तो पी सी बराबर कितना हो जाएगा, पी एफ बराबर पी एफ। तो पी सी बराबर क्या हो गया, 2pf। और पी सी के वैल्यू क्या है, तो पी सी की वैल्यू वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ से हम r मान लेंगे। तो यहाँ से 2, यहाँ से f, तो r बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। या फिर क्या, f बराबर r/2। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।